अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे बनाकर मैं ख़ुद हैरान रह गई। और मेरे लिए भी ये मेरी ज़िंदगी की फ़र्स्ट टाइम ऐसी रेसिपी है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना मैंने पहले कभी सुनी थी ना देखी थी। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही इस रेसिपी को बनाया है और यकीन कीजिए ऐसा सीक्रेट है कि आप लोग भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे ना पहचान पाएंगे कि इस बिरयानी को बनाने के लिए हमने क्या ऐसी एक चीज़ इस्तेमाल की है। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है आज की रेसिपी, लेकिन मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगी कि ऐसा हमने इस रेसिपी में क्या किया, जिससे कि बिरयानी हमारी मज़ेदार भी बनी है और साथ में बहुत ही सस्ती बनी है। तो बस आप लोग भी जान के हैरान रह जाएँगे, तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक खुले मुँह का बर्तन लिया है, इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। अब एक बड़े साइज़ की प्याज़ ली है, अगर मीडियम साइज़ की प्याज़ आप ले रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर 2 प्याज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज़ है, इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज़ को इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लाइट सा कलर जैसे ही इसका होना शुरू हो जाए प्याज़ का, तो आपने यहाँ चम्मच चलाते रहना है लगातार, ताकि प्याज़ हर तरफ से इवनली एक जैसी फ्राई हो। अगर प्याज़ का कहीं से डार्क कलर आ जाता है और कहीं से लाइट, तो वो प्याज़ फिर क्रिस्पी भी नहीं होती है और जायका भी अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ देखिए प्याज़ का कलर गोल्डन खूबसूरत सा आ चुका है और अब हम इसमें से आधे से ज़्यादा प्याज़ निकाल लेंगे इस तरह से। ये बाद में हम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी प्याज़ हम इसी में रहने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे साबुत खड़े गरम मसाले। तो मैंने यहाँ पर मसालों में देखिए तेज़पात के पत्ते लिए 3-4, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, लौंगे हैं 4 से 7 अदद और काली मिर्चें थोड़ी-सी, बादियान के फूल थे 4 अदद और जितने भी गरम मसाले होते हैं, दालचीनी थी, ये सब डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो गोश्त। आधा किलो हमने यहाँ पर गोश्त लिया है बगैर हड्डी का, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं और इतना फ्राई करना है जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। वीडियो को बिल्कुल गौर से देखिएगा, हो सकता है कि मैं आपको लास्ट में बताऊं इससे पहले ही आपको पता चल जाए इस चीज़ का, जो मैंने आपको एक सीक्रेट बताया है। तो यकीनन आप लोग भी जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आपको भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इस सीक्रेट का जो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है और देखिए गोश्त का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। बहुत ही जूसी और मज़ेदार देगी स्टाइल ये बिरयानी बनके तैयार होती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस बिरयानी को मैं पुलाव स्टाइल बना गई हूँ। इसके लिए मैं चावल अलग से बॉयल नहीं करने वाली हूँ। हम इसे पुलाव स्टाइल बनाएंगे और इसमें पुलाव का जायका भी मिलेगा, बिरयानी का भी जायका आपको मिलेगा, दोनों फ्लेवर मिलेंगे। लहसुन अदरक का ताज़ा बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ पेस्ट मैंने यहाँ पर लिया है 4 चम्मच के करीब, क्योंकि पानी के साथ इसे पीसा था। अगर आप बगैर पानी के पीस के डाल रहे हैं तो फिर आप 2 चम्मच यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ही आपने लेना है। हमेशा बिरयानी हो या पुलाव हो, उसमें ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो यहाँ देखिए कुछ सेकंड्स तक हमने इसे अच्छी तरह फ्राई किया। अब इसमें हम डाल देंगे 1 पाव दही, या फिर आप 1 कप दही का इस्तेमाल कर लीजिएगा। दही डालने के बाद इसे मज़ीद और इसी तरह से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पकाना है। बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे हम, 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, इस तरह से गोल स्लाइस में कटे हुए। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैंने साबुत सौंफ डाली है। पीस कर नहीं डाली है, मैंने ऐसे ही डाल दी है। आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं। साबुत धनिया है पिसा हुआ, मेरा घर का होममेड पिसा हुआ धनिया होता है हमेशा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने। अब अच्छी तरह से मज़ीद और भूनेंगे इन सब चीज़ों को। तो बस इसी तरह से देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें इतना पानी डाल रही हूँ कि ये गोश्त अच्छी तरह से इसमें गल जाए और गलने के बाद इसमें 3 गिलास के करीब यखनी बाकी रहनी चाहिए।
तो यहाँ देखिए इसमें मैंने पानी अच्छा खासा शामिल कर दिया है, क्योंकि गोश्त को गलने में 1 घंटे के करीब टाइम लग जाता है। तो बस इतनी देर गलाएंगे जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेते हैं। 45 मिनट्स हो गए हैं। मैंने बीच में खोल कर देखा था तो गोश्त इसमें गल चुका है, और आप देख सकते हैं पानी जो है इसका वो भी अच्छा खासा इसमें से कम हो चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये यखनी भी बन के तैयार हो चुकी है। और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने तोड़कर चेक कर लिया था, गोश्त इसमें गल चुका है। तो अभी यहाँ पर अगर आपको लगे कि यखनी इसकी कम है तो आप मज़ीद और पानी इसमें शामिल कर सकते हैं बाद में। और नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, कम लगे तो और डाल दें। मैंने यहाँ पर नमक मज़ीद और 1.5 खाने का चम्मच मज़ीद और डाला है। तो अब हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। 15 हरी मिर्चें ली थी, इनका पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी मिक्सी के जार में डालकर। बाकी का भी हमने इसमें सब डाल दिया है ताकि मिर्चें ज़ाया ना हो। 3 पाव बासमती चावल लिए थे मैंने, जिन्हें धोकर अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। 3 पाव हमारे पास बासमती चावल है। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर यखनी का अंदाज़ा आप अपनी उंगली से भी लगा सकते हैं। 1 इंच के बराबर चावल से ऊपर पानी होना चाहिए, तो वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होता है। अब इसमें हम हरी मिर्चें ऊपर से थोड़ी सी डालेंगे। मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च या फिर कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाली है। एक अलग सा ही मुनफरिद इसका जायका होता है। पुदीने की पत्तियां थोड़ी ऊपर से डाल दी हैं। तो मिक्स कर लेते हैं इसको। यकीन कीजिए अभी से ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है, और इंतहाई मैंने आपको आसान मेथड बताया है। तो पानी इसका देखिए काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और चावल में अभी काफ़ी ज़्यादा कसर बाकी है। तो चलिए इसे हम कवर कर देते हैं। बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर इसे हम 12 से 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ऊपर से तली हुई प्याज जो हमने रखी थी वो ऊपर से डाल देंगे, गार्निश कर देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए एकदम खिली हुई माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये वाइट बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए। तो पूरी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ होगा कि मैंने किस सीक्रेट की आप लोगों से बात की थी। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या है वो सीक्रेट जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। तो बस आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है वो सीक्रेट। ये देखिए, आप यहाँ पर गोश्त का कलर भी देखिए, और आप बिरयानी देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है दिखने में। ये देखिए, इसे मैं प्लेट में डिश आउट कर रही हूँ। बिल्कुल आप लोग मुझे पता है गैस नहीं कर पाए होंगे कि ऐसी क्या ख़ास बात थी जिसका मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था। तो ज़रूर मैं आप सबको बताऊँगी। और मैं ख़ुद भी हैरान रह गई थी, मुझे भी किसी ने बताया था। तो मेरी जो मेड आती है उसने मुझे ये रेसिपी बताई थी कि इस तरह से उनके यहाँ बनाई जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो फिर मैंने उनके कहने पर मैंने भी ये रेसिपी ट्राई की, और यकीन कीजिए हमें इतनी ज़्यादा ये बिरयानी पसंद आई है, हम खुद घर वाले पहचान ही नहीं पाए थे जब तक मैंने उन्हें बताया नहीं, किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसा क्या सीक्रेट है, वो है इस गोश्त का। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोश्त इसका गला हुआ है, ये देखें। तो यहाँ पर शुरू में मैंने आपको नहीं बताया कि गोश्त हमने यहाँ पर कौन-सा इस्तेमाल किया है, और यकीनन आप लोग भी नहीं पहचान पाए होंगे। खाने में बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे हमने बॉन्ग का गोश्त खा लिया हो। लेकिन ये बहुत ही सस्ती सी चीज़ है। हमने जो आज गोश्त इस्तेमाल किया है आज की इस रेसिपी में, बिरयानी में, तो वो है बीफ का गोश्त है। लेकिन ये ना बॉन्ग का गोश्त है, और ये बिल्कुल ही एकदम नई चीज़ है। जो कल्ले का गोश्त मशहूर होता है, बहुत ज़्यादा हलीम में भी डाला जाता है, बोंग पाया की रेसिपी में डाला जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर कल्ले का गोश्त इस्तेमाल किया है, जो इसमें बिल्कुल एक साफ़ पोर्शन होता है। आप बॉचर को जाकर कहेंगे कि वो आपको अलग से जो एक साफ़ पीस होता है कल्ले के गोश्त में,
वो निकाल कर दे दें, तो वो आपको इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस देंगे निकाल कर। और ये इतना एरोमेटिक ज़ायकेदार है, इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि रिवाज का गोश्त हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यकीनन बहुत सारे लोग इस तरह का गोश्त नहीं खाते होंगे, पर लेकिन आप लोग इस तरह से बजट फ्रेंडली ये बिरयानी बना सकते हैं और फ़ील भी नहीं होगा आपको। तो इस महंगाई के दौर में अगर आप ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ मैंने प्लेन रायता बनाया है, सिर्फ़ इसमें नमक और मैंने जो पुदीने की रेसिपी आपको बताई थी किस तरह ड्राई करके महफ़ूज़ किया जाता है, तो मैंने इसमें सिर्फ़ सिंपल ड्राई पुदीना और नमक इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कह सकते हैं आप व्हाइट बिरयानी या व्हाइट पुलाव बन के तैयार। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।